हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी लोग कैसे होगे? बढ़िया होगे। आप सभी को पता है हमारा हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था। हिस्ट्री में हम लोग कल नपशन काल पढ़ रहे थे और मैंने आपको नपशन काल के बारे में काफी चीजें बता दी थी। ठीक है, तो आज हमारा शुरू होने वाला है त्राम्पशन काल। और मैंने आपको कल बताया था कि त्राम्पशन काल में यह जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड पे मानव के द्वारा पत्थर और कॉपर का इस्तेमाल एक साथ यूज हो रहा था। ठीक है, और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि इसी टाइम पीरियड पे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गया था। किस टाइम पीरियड पे? आपका त्राम्पशन काल के टाइम पीरियड पे। और तीसरी चीज आपको मैंने बताया कि गांव के अंदर लोगों के द्वारा ग्राम सभा में समुदाय बनना शुरू हो गया था। ऐसी कौन सी बस्तियां थी हमारे भारत पे जहां से ग्राम सभा में समुदाय बनना शुरू हो गया था? उदयपुर और राजसमंद, ये दोनों जगह आपकी राजस्थान में पड़ती है। उदयपुर में आपकी जगह पड़ती है आहाड़। मेरे दोस्तों, उदयपुर में कौन सी जगह पड़ती है? आहाड़। और राजसमंद में पड़ती है आपकी गिलुंड। मेरे दोस्तों, उदयपुर में जगह पड़ती है आहाड़, राजसमंद में पड़ती है गिलुंड। यहां से हमें सर्वप्रथम जानकारी पता चलती है किसकी? कि यहां ग्रामीणों के द्वारा समुदाय की शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं त्राम्पशन कालीन की जानकारी हमें भारत में कहां कहां से प्राप्त होती है। भाई, त्राम्पशन कालीन स्थल हमारे भारत में कौन कौन से हैं? आपके एग्जाम में इनमें से दो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपके पूछा जाते हैं बहुत बार। सोनपुर हो गया बिहार में, यहां से हमें जानकारियां प्राप्त चलती है त्राम्पशन काल की, जिसे हम चालकोलिथिक एज कहते हैं। तारासिंह ये जगह भी पड़ती है आपकी बिहार में, यहां से भी हमें त्राम्पशन काल की जानकारियां प्राप्त चलती है। और तीसरा आपका उत्तर प्रदेश में खेराडी और नरन। नरन आपका पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। और चौथा आपका सोनुवार, यह भी बिहार में पड़ता है। ज्यादातर मैक्सिमम जानकारी हमें बिहार से प्राप्त होती है। किसकी? त्राम्पशन काल की। तो आपका प्री हिस्टोरिकल एज यहां पर फिनिश हो गया है भाई। प्री हिस्टोरिकल एज में हमने पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जब अपना नियोलिथिक टाइम पीरियड लास्ट स्टेज चल रही थी, उसी टाइम पे मानव के द्वारा मेटल का यूज भी हो रहा था। और सर्वप्रथम मेटल कौन सा रहता है? कॉपर रहता है। ये सब हमने जानकारी ले ली है। आज हम शुरू करने वाले हैं इन द सिविलाइजेशन। इन द सिविलाइजेशन में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कल अपना उसका आगे टॉपिक रहेगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो यार, अगर कोई कमी रहती है ना तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए, तो आप लोग शेयर, और जितने भी आपके दोस्त वगैरह है उनको सबको करो यार शेयर, जो पढ़ना चाहता है, जिसे समझ में नहीं आती है। मैं अभी इसमें आपके प्रैक्टिस सेट भी लगाऊंगा। जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए, जो आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है, जितने भी आप जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए मैं लूंगा और अच्छे से अपनी तैयारी होगी, ठीक है। ना 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 ना। तो भाई अगला टॉपिक हमारा इंडस सिविलाइजेशन है। अब हम बात करते हैं इंडस सिविलाइजेशन की, जिसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। अब आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि ये सभ्यता जो वर्ड है, ये सभ्यता का मतलब होता क्या है? दोस्तों, सभ्यता का मतलब होता है तौर तरीका। तो हम बात करेंगे किसके? सिंधु सभ्यता के जो तौर तरीके थे, इनके जो जीवन जीने के इनके तौर तरीके कैसे थे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जितनी भी इसकी साइट है, जितने भी इसके स्थल है, प्लेसेस है, वो सारे आपके नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता के। अब भाई सिंधु सभ्यता के ही स्थल नदियों के किनारे प्राप्त नहीं हुए। अपने वर्ल्ड में जितने भी साइटें प्राप्त हुई है ना, वो सारी अपनी नदियों के किनारे मिली है भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला? सिंधु सभ्यता
सभ्यता का मतलब होता है तौर तरीका। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के, उनके जीवन जीने के तौर तरीके कैसे थे, और जितनी भी ये सभ्यता थी यह नदियों के किनारे हमें प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता आपकी कौन सी नदी किनारे है? नील नदी के किनारे है। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी दजला और फरात नदी के किनारे है। चीन की सभ्यता आपकी हयांग नदी के किनारे है। अब भारत सभ्यता की बात तो आपको पता ही है, यह सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे है। तो आपको ये चित्र में दिख रहा होगा मेरे बच्चों, मेसोपोटामिया की सभ्यता देखो भाई किस तरह से ये चित्र है, समझ लो। चीन की सभ्यता होगी, ये आपकी मिस्र की सभ्यता होगी। अब बात करते हैं हम सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड था आपका 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का इसका टाइम पीरियड था सिंधु सभ्यता का। ठीक है, इसकी सर्वप्रथम जानकारी हमें 1826 में चार्ल्स मैनसन द्वारा दी गई थी। अब इसने पूरी जानकारी हमें दी नहीं थी भाई, किसने? चार्ल्स मैनसन ने। बस इसने सर्वप्रथम जानकारी दी कि भाई ये एक सभ्यता है, साइट है। तो ये जब जानकारियां देता है, एक कहानी के तौर पर समझो, ये जब जानकारियां देता है कौन? चार्ल्स मैनसन। कब देता? 1826 में। तो ये रिसर्च करके आ जाता है, फिर उसके बाद आता लोगों को बताता भाई यहाँ पर कुछ हमसे पहले भी लोग रहते थे, वो इस तरह से जीते थे, बताता है कहानियां। फिर इसकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता, यह भी उम्मीद हार जाता है। कौन? चार्ल्स मैनसन। उसके बाद टाइम पीरियड आगे बढ़ता रहता है, फिर टाइम पीरियड आ जाता है आपका 1834 का। ठीक है, 1834 का टाइम पीरियड आता है जिसका नाम बेनर शाह रहता है, बी शाह रहता है। हम कहते हैं शॉर्ट में नाम है इनका, नाम ऐसे बेनर शाह था। अब बेनर शाह जब किसकी? चार्ल्स मैनसन की किताब पढ़ते हैं, उसमें वो जब जानकारियां पढ़ते हैं तो उसके बाद ये बिलीव कर देते हैं भाई ये सभ्यता होगी। और एक दिन यह भी निकल जाते हैं रिसर्च करने। कौन? बेनर शाह। इनको एक नदी के किनारे टूटे हुए किले के अवशेष मिलते हैं। किसे? बेनर शाह को। फिर ये वापस आते हैं, लोगों को बताते हैं भाई, फिर लोग इनकी बातों पे विश्वास नहीं करते। किसके? बेनर शाह के। इनका टाइम पीरियड भी खत्म हो गया। अब कुछ सालों बाद क्या होता है? टाइम पीरियड आता है 1853 से 56 का। इस टाइम पीरियड पे क्या होता है मेरे बच्चों? इस टाइम पीरियड पे लाहौर से कराची के लिए एक रेल मार्ग बनाया जा रहा था। ठीक है, कहां से? लाहौर से कराची के लिए 1853 से 56 के बीच में एक रेलवे मार्ग बनाया जा रहा था। इस रेलवे मार्ग के जो ठेकेदार थे, जो इंजीनियर थे, वो थे कौन थे भाई? इतना तो पता होगा, इतना सभी बच्चों को पता होगा, वो थे भाट बंधु। भाट बंधु, एक का नाम था जॉन भाट, दूसरा का नाम था विलियम भाट। ये दोनों भाई थे, इनके पास ठेका था लाहौर से कराची तक का रेल मार्ग बिछाने का। इनका कार्य शुरू हो जाता है, दोनों भाई ठेकेदार होते हैं। कहानी के तौर पे समझना, 1853 से 56 के बीच में। ठीक है, इनका कार्य शुरू हो जाता है और इनके टाइम पीरियड पे हमारे भारत में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी कहानी भी बताऊंगा, कहानी के तौर पे समझना आप लोग। तो भाई इनका कार्य शुरू हो जाता है किसका? रेल मार्ग बिछाने का। इनके पास जो वर्कर रहते हैं, आपको पता है, आप सभी बच्चों को, मेरे बच्चों आप सभी को पता है, जो पटरी होती है ना, पटरी, रेल पटरी होती है, इस तरह से बिछाई जाती है। फिर उसके नीचे एक ईंट होती है, फिर पत्थर से डले होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब इस ईंट को जो इनके पास वर्कर्स रहते हैं, वो जाती है एक जगह पे, तो उसे वहां पर एक ईंट मिलती है। फिर वो अपने साहब से पूछती है, जो भट्ट बंधु थे उनसे पूछती है, साहब मैं क्या ये ईंट यूज कर सकती हूं? तो वो कहते भाई कर लो, वो ध्यान नहीं देते उस टाइम पे। फिर वो वापिस आती है उसी जगह से जहां से ईंट मिलती है, फिर वो और खोदती है। ऐसे करते करते उससे बहुत सारी ईंटें प्राप्त होती है। किसे? जो स्त्री गई थी ईंट ढूंढ, मतलब ईंट ढूंढने, उसको चाहिए थी पटरी के लिए ईंट नीचे। फिर जानकारी देती कि साहब यहां कुछ तो है। कौन साहब? इसके जो दोनों साहब थे, इनको जानकारियां देती है कि साहब कुछ तो है। ऐसे खोदते खोदते इतनी सारी ईंटें मिल रही है, तो कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो झोल है। अब ये दोनों भाई क्या करते हैं?
इंफॉर्मेशन दे देते किसको, अलेक्जेंडर कनिगम को। और अलेक्जेंडर कनिगम उस टाइम पे अपने भारत पे पौराणिक पे रिसर्च कर रहा था, जो अपने पौराणिक स्थल थे उन पे रिसर्च कर रहा था। काशी विश्वनाथ वगैरह जितने भी आपके मंदिर टेम्पल्स है उन पे रिसर्च कर रहे थे अपने अलेक्जेंडर कनिगम। समझ रहे हो मेरे बच्चों? तो अलेक्जेंडर कनिगम के पास ये फाइल जाती है, सिंधु सभ्यता वाली फाइल पे वो ध्यान नहीं देता है, वो बोलता है चलो यार देख लेंगे बाद में। जय हिंद दोस्तों, तो ठीक कैसे है हैं आप सब लोग? आई होप तो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। जैसा कि आज हम अब अपने अलेक्जेंडर कनिगम की बात याद रखना मेरे बच्चों, फिट कर जो दिया अपने सब। अलेक्जेंडर कैसा? कनिगम थे। बढ़िया। कौन? अच्छा, कनिगम, आप अलेक्जेंडर कनिगम। ठीक है, जय हिंद जय भारत। इन्हीं अलेक्जेंडर कनिगम को ही आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जनक कहा जाता है। दूसरा, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना ये भारत में करते हैं 1861 में। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी भारत में? 1861 पे। यह स्थापना कर देते हैं कौन? अलेक्जेंडर कनिगम 1861 पे। और इन्हें फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कहा जाता है। किसे? यार क्या हो गए? सॉरी स्टूडेंट। हेलो हेलो, एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा ना वीडियो स्टॉप हो गई थी, मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से अगर कुछ गलती हुई। मैं वो वीडियो देख रहा था ना तो कैमरा बंद हो गया था, वो उसको सेटअप कर रहा था, सॉरी। तो हमारा क्या चल रहा था, मैंने आपको क्या बताया कि अलेक्जेंडर कनिगम द्वारा अपनी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है भारत पे 1861 पे। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। 1861 में कनिगम के द्वारा अपने भारत पे नींव रखी जाती है किसकी? आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। भाई अब टाइम पीरियड बढ़ता रहता है, फिर टाइम पीरियड आ जाता अपना कब का? जॉन मार्शल का। अब जॉन मार्शल हमारे क्या बन जाते हैं? न्यू आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी। कौन? जॉन मार्शल। अब इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है भाई, मजेदार। इसके जॉन मार्शल की टाइम पीरियड की बात है अपनी, मजेदार। समझ रहे हो बच्चों? जॉन मार्शल के टाइम में, किसके टाइम में कह रहा हूं मैं? जॉन मार्शल के टाइम पे जैसे ही जॉन मार्शल अपने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी बन जाते हैं, इनके टाइम पीरियड पे ये दयाराम सैनी जो है ना भाई, ये व्यक्ति जाता है जॉन मार्शल के पास और रिक्वेस्ट करता है सर मुझे जाना है एक रिसर्च पे। और जब ये रिक्वेस्ट करता है तो जॉन मार्शल कहता है ले भाई जा, तू करा जो भी खोज करनी है तुझे करा। और ये अपनी साइकिल लेके, कौन? दयाराम सैनी जो व्यक्ति होते हैं, ये अपनी साइकिल लेके निकल जाते हैं एक प्लेस ढूंढने, खोज करने। तो 1921 में हड़प्पा की खोज जो की गई थी वो की गई थी अपने दयाराम सैनी द्वारा। एग्जाम में पूछा जाता है दयाराम सैनी द्वारा, सॉरी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज किसने की थी, तो आपको आंसर आ जाएगा आसानी से, दयाराम सैनी 1921 में। यह क्वेश्चन भी बहुत बार इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो चीजें ये मैं लाइन कर रहा हूं ना, इंटरलाइन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर ये वापिस आता है भाई, मार्शल को बताता है भाई मैंने एक प्लेस रिसर्च कर ली है, वहां कुछ चीजें थी जो हमसे पहले जो लोग रह रहे थे जीवन, उनके तरीके पर मुझे जानकारियां कुछ प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद इसका नाम हो जाता है एक भयंकर तरीके से, इसकी इज्जत हो जाती है, इज्जत बढ़ जाती है। और इनकी इज्जत जैसे बढ़ रही है, नाम चल रहा है, जो ये रखलदास बनर्जी है अपना, उनसे देखा नहीं जाता भाई, ये बंदा गया और इसका नाम हो रहा, मेरे से भी नहीं देखा जा रहा। फिर जो रखलदास बनर्जी है यह जाता है जॉन मार्शल के पास और यह भी रिक्वेस्ट करता है साहब मुझे भी जाना है रिसर्च पे, क्योंकि भाई जलन हो गई थी भाई, इसको तो नाम हो रहा है पूरा, इसने तो तगड़े से रिसर्च कर लिया है, इसका ही नाम लिया जा रहा है। और यह भी निकल जाता है एक प्लेस ढूंढने। तो इसे कौन सी प्लेस मिलती है? मोहनजोदाड़ो। तो पूछा जाता है मोहनजोदाड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? रखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1922 में।
अब भाई अपने को सिंधु में 2 जगह तो मिलेगी, कौन कौन सी? सिंधु में 2 जगह तो मिलेगी आपकी, कौन कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। अब 1924 का टाइम पीरियड आता है, जॉन मार्शल क्या करता है, यह घोषणा पूरे विश्व में कर देता है कि हमें सिंधु सरस्वती नदी के किनारे 2 साइट मिली है। ठीक है, जो हड़प्पा है यह आपकी रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। तो दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही है, कल फिर बात करते हैं हम आगे इन द सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, कैसा लगा आपको लेक्चर तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपके लिए सभी के लिए इतने प्यार कर रहे हैं हम लेक्चर। भाई सभी लोग ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसा होता है ना भाई, बच्चा उधर जाता है, लुसेंट पढ़ता है, लुसेंट की जो लैंग्वेज रहती है वो समझ नहीं पाता है। हमने वो पॉइंट थोड़े ऐसे बनाए कि आसान पॉइंट रहे आप सभी के लिए, आप लोगों को आसानी हो पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, कोई गलती लगती है तो कमेंट जरूर करिएगा, बाकी आप शेयर और लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो डेली आएगी आप लोगों के लिए, ये जो नोट्स है आप लोग अपने कॉपी में बनाइए अच्छे तरीके से। डेली आप लोगों के लिए वीडियो आने वाली है जीएस की, आपकी हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री की क्लास आपकी 50 या 43 क्लास रहेगी, जिसमें आपका मिडिवल भी आ जाएगा और एंशिएंट भी आ जाएगा। मॉडर्न की आपकी 30 क्लास रहेगी, वो खत्म होके अपना पॉलिटिकल शुरू कर देगा। पॉलिटिकल अब मैंने आपको बताया था 15 या 16 तारीख के बाद अपन शुरू करेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत।